सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असलम। मेरा नाम है शुभम चौहान। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच है। बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट्स, सबको हम कैसे यूज़ करते हैं, राउंड नंबर उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो कैसे रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो कैसे सपोर्ट बन जाता है। ये सारी हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली सभी के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, लेवल्स को कैसे पहचानें। तो सपोर्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक लेवल है, ठीक, प्राइस यहाँ पे ऊपर से नीचे आता है, ठीक। इसका मतलब हुआ कि मार्केट में सेलर्स हैं जो प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आए। वो एक लेवल से, पर्टिकुलर एक प्राइस से, एक लेवल से वो जाता है ऊपर। हमने जैसे ही ऊपर गया, हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये एक लेवल है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, उसको हमने टिक कर लिया, मार्क कर लिया। अगेन क्या होता है, प्राइस फिर से इसी लेवल के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर निकल जाता है। तीसरी बार फिर वो इसी के आसपास, इसी लेवल के पास आता है, इसी प्राइस जोन के पास आता है, एंड फिर से यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो ये जो मल्टीपल टाइम्स प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। तो बेसिकली सपोर्ट वो होता है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस आता है और बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाता है, आता है, बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाता है। तो किसी भी सपोर्ट को हमें जब आइडेंटिफाई करना होता है, जब कोई सपोर्ट लेवल हमें पहचानना होता है, बनाना होता है, तो उसके लिए कम से कम 2 टच तो हमें चाहिए, कम से कम 2 टच। तो 2 या 2 से ज़्यादा टच हमें चाहिए होते हैं एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब पहली बार आया नीचे, ऊपर गया, फिर दोबारा एक टच हमें और चाहिए, उसी प्राइस से, उसी जोन से दोबारा फिर से वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाए, तब हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे बायर्स हैं, ये एक डिमांड जोन है, ठीक, बायर्स का जोन है। यहाँ से मार्केट बार बार जैसे ही इस लेवल के पास आ रही है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, प्राइस को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया पहली बात। तो हमें सपोर्ट, कि सपोर्ट होता क्या है, एंड सपोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे हम सपोर्ट को खींचेंगे, जब हम अपना लेवल्स निकालेंगे तो वहाँ पे सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर से नीचे आया हुआ है। फर्स्ट टाइम था ये, ऊपर गया, सेकेंड टाइम फिर नीचे आता है। लेकिन क्या जो हमारा जो प्रीवियस लो था, जो ये लो बना रखा था, क्या इसको ये ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसी के ऊपर से ये फिर से ऊपर निकल जाता है एंड अगेन फिर नीचे आता है। लेकिन क्या जो हमारा जो प्रीवियस लो था सबसे पहला, क्या इसको ये ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि प्राइस इसी जोन से, यहाँ से बार बार जैसे ही इसके पास आ रहा है ऊपर जा रहा है, जैसे इस जोन के पास में आ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, एंड ये हो गया थर्ड टाइम, ठीक। पहली बार आया, हमने इसको मार्क किया। सेकंड टाइम क्या हुआ, इसी जोन से फिर ऊपर चला गया, बायर्स यहाँ पे आए। थर्ड टाइम फिर से सेलर ने ट्राई किया नीचे लाने के लिए, लेकिन क्या वो यहाँ पे ब्रेक कर पा रहे हैं? इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही नीचे आ रहा है, इस जोन के पास आ रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। और ये देखो कितनी स्ट्रांग कैंडल के साथ ले गए हैं। तो जब भी कभी आप सपोर्ट, पहले तो सपोर्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, सेकंड बाई कैसे करना है। बाई करने के लिए हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, किस तरीके की कैंडल्स वहाँ बन रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, तो देखो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी है, लेकिन जो रेड कैंडल है वो धीरे धीरे छोटी छोटी हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में हाँ ये 2 बड़ी कैंडल जरूर बनी, ये भी एक बड़ी कैंडल है, ये भी एक बड़ी कैंडल है, ये भी एक बड़ी कैंडल है। लेकिन मैटर करता है कि क्या इसको ब्रेक कर पाए? नहीं कर पाए। उससे पहले ये स्लो पड़ गया। देखो यहाँ पे तो उससे पहले छोटी छोटी कैंडल्स आगे स्लो पड़ गए, सेलर्स आगे प्राइस को ले ही नहीं जा पाए नीचे की तरफ। फिर क्या हुआ, एक स्ट्रांग कैंडल आती है, जैसे ही यहाँ से ब्रेक होता है मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड ये थर्ड टच, 3 टच हमें मिले एक ही लेवल पे, एक ही जोन के आसपास। इस जोन को हम बोलेंगे मोटा मोटा डिमांड जोन। डिमांड जोन मतलब बायर्स जोन।
जहाँ पे डिमांड है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ रही है यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे खरीदारी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। जैसे इस प्राइस जोन के पास आ रहा है यहाँ पे खरीदारी हो रही है, बायर्स आ रहे हैं। ठीक, तो ये बायर्स का जोन है जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, जिसको हम सपोर्ट जोन और पर्टिकुलर लेवल को बोलते हैं, जो पर्टिकुलर एक लेवल होता है। मान लीजिए एक लेवल हम निकालेंगे तो 23,800, तो 23,800 जैसे यहाँ पे हम निकालें ये निकल के आएगा एक सपोर्ट लेवल। तो इस तरीके से हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट में हमेशा मल्टीपल टच होने चाहिए। एक मैं छोटा सा एक एडवांस पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, फिर गया यहाँ से ऊपर, अगेन प्राइस फिर से नीचे आता है, सेलर्स आते हैं, फिर से अपना रेडी हो जाते हैं, ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे लाने के लिए, और वो नीचे ले भी आते हैं। लेकिन अगेन बायर्स आते हैं, वो प्राइस को ले जाते हैं फिर से ऊपर, फिर सेलर्स आते हैं। इस बार क्या वो नीचे नहीं ला पाते, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर आ जाते हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ये आपको मैं थोड़ा साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ कि कैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लिया, लेकिन कैसे अलग अलग टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, हमने इसको मार्क किया। सेलर्स यहाँ पे आए, प्राइस को नीचे ले आए। अब हमें लगा ब्रेक तो हो चुका है, ब्रेक हुआ लेकिन क्लोज नहीं किया। क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। क्या क्लोजिंग आई यहाँ पे? नहीं आई। क्लोजिंग आने से पहले ही यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, उन्हें पता चल गया। वो उन्हें जैसे ही पता चला यार प्राइस जो हमारे जो लेवल था, हमारा जो जोन था, उससे नीचे जा रहा है, तो तुरंत वो एक्टिवेट हुए, वो प्राइस को फिर से ऊपर ले गए। अगली बार सेलर्स ने फिर ट्राई किया कि चलो अब की बार लेके आते हैं नीचे को, लेकिन बायर्स अब की बार क्या फुल फोर्स में थे, फुल पावर में थे। तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइस था ना उसको सपोर्ट के आसपास भी नहीं आने दिया। सपोर्ट के पास देखो नहीं आने दिया, सपोर्ट से पहले ही उसको ऊपर लेके चले गए। प्राइस को जो सेलर्स थे वो सपोर्ट के पास लाते, उससे पहले ही बायर्स क्या हुए, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो ये दिखाता कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। जब इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बन रहा हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो प्राइस को सपोर्ट के आसपास आने भी नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही वो ऊपर उसको ऊपर लेके चले गए प्राइस को बाई करके। वहाँ पे अच्छे खासे बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, बड़े फंड्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। इसका अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, दूसरा चार्ट, ये देखो, ये रिलायंस का चार्ट है। अब रिलायंस का चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे देखो ये इस जगह पे ये मूव को देखो, प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, नीचे जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से आता है नीचे। ठीक, ये यहाँ पे आया था नीचे, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ऐसे हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक, इस कैंडल को देखो ज़रा, जो ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक, ये वाली कैंडल, सोचो कि कितनी बड़ी कैंडल है। सेलर्स ने कितना फोर्स, कितना पावर के साथ इसको नीचे लाया, कितना पैसा इसमें लगाया गया होगा इस एक सिंगल कैंडल में। इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो सेलर्स ने पूरा अपना पावर लगाया, पूरा अपना पैसा लगाया, एंड मार्केट को नीचे लेके आते हैं। कितना नीचे, इसको कितना बड़ी कैंडल बनाते हैं। लेकिन क्या जो अपने प्रीवियस लो था उसको क्या ये ब्रेक करते हैं? क्या क्लोज करती है? ब्रेक तो करती है, लेकिन क्या क्लोज कर पाती है? क्लोजिंग क्या नीचे दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। अब सोचें, यहाँ पे बायर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स, और पूरी कैंडल को रिवर्स कर देते हैं, पूरी कैंडल को ले जाते हैं ऊपर। क्लोज कहाँ करते हैं? ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे वो ट्रैप हुए ना, वो सारे ट्रैप हो गए, वो सारे यहाँ पे कटे होंगे, सारी पोजीशंस कटी होंगी, सबका घाटा हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ठीक, तो अब हमने आइडेंटिफाई किया, पहला पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट ये था, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मतलब यहाँ पे बायर्स आए और नीचे से पूरी मार्केट को घुमा के ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ये अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक अब इसके नीचे जाएगा नहीं, सेलर्स यहाँ पे आएंगे नहीं। अगेन देखो, इसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब ये पूरा जोन हो चुका है हमारा। जब तक इस जोन के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मार्केट यहीं से फिर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसी के आसपास आता है, यहाँ पे मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर जाता है। तो जितनी भी बार इस जोन के आसपास मार्केट आ रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे रही है। ये डिमांड जोन है, बायर्स का जोन है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है, यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, प्राइस आ रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो इस जोन के आसपास जब भी प्राइस आएगा, आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सेलर्स कब आएंगे? जब तक इसके नीचे, इस पूरे डिमांड जोन के नीचे मार्केट ट्रेड करना नहीं चालू करेगा, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, लगातार यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा,
सेलर्स नहीं एक्टिवेट होने वाले। जब जब यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास प्राइस दिखेगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे और प्राइस को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये होता है सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। इसी को बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट वो लाइन है, वो जोन है पूरा, कि जहाँ पे बायर्स जैसे उस जोन के पास मार्केट आए वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हों, प्राइस को ऊपर ले जाएं। तो इस तरीके से काम करता है। अब अगर हम आगे देखें सप्लाई जोन, सप्लाई जोन का मतलब वही रेजिस्टेंस। जैसे सपोर्ट था वैसे ही रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट में क्या था, वो बायर्स का जोन था, डिमांड जोन था। रेजिस्टेंस क्या है, ये सेलर्स का जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक, मान लीजिए ये एक यहाँ पे एक लेवल है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्राइस क्या हुआ, नीचे से गया ऊपर। अब इस लेवल से प्राइस नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, कोई ना कोई तो है सेलर जो इसको नीचे लाया है। लेकिन क्या हुआ, बायर्स ने फिर से ट्राई किया दोबारा, फिर से सेलर्स ले आए इसको नीचे। बायर्स ने अगेन ट्राई किया, आखिरी मौका फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, अगर फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर से सेलर्स आ गए, प्राइस को ले आए नीचे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स हैं। जैसे ही इस लेवल के पास, इस जोन के पास प्राइस आ रहा है, ये एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे सेलर्स हैं, जैसे ही इसके लेवल के पास आता है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक, जैसे इस जोन के पास आता है, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रिटेलर्स हैं, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं। और जैसे ही इस जोन को आइडेंटिफाई कर रिटेलर्स भी अपना पैसा यहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सेलर्स ने ट्राई किया, ज़्यादा नीचे नहीं ले पाए थे, बायर्स कंट्रोल कर रहे थे। सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टाइम वो सक्सेसफुल हो जाते हैं सेलर्स, वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। बायर्स यहाँ पे फेल हो गए। तो ये जो काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सप्लाई जोन की तरह यहाँ पे काम करेगा। अब इस चार्ट में अगर देखो तो पहली बार देखो मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर ये गई, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको हमने ऐसे लगा लिया, मार्क कर लिया हमने कि अब ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे मार्केट और ऊपर नहीं जाने वाली। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को काटना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे गई तो क्या इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने? क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आई? नहीं। दो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद अगले दिन फिर मार्केट ऊपर जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने अभी बताया था डिमांड जोन के बारे में, कि प्राइस इसको ब्रेक तो कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया इस जगह पे, लेकिन क्या यहाँ पे क्लोजिंग दी? क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, एट द एंड क्लोजिंग ही मैटर करती है। तो क्या यहाँ पे क्लोजिंग दिया? नहीं दिया। ब्रेक तो किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, बायर्स यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। सेलर्स अगेन इसी जोन पे एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले आए, प्राइस को नीचे ले आए। एक यहाँ पे रेड कैंडल बना दी और ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन देते हैं, क्लोजिंग भी नीचे की तरफ देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे धड़ाम नीचे। तो यहाँ पे अगर देखो मल्टीपल टाइम्स ना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ट्राई करते हैं बायर्स, लेकिन क्या सक्सेस मिलती है? नहीं मिलती। सेलर्स यहाँ पे फिर से ले आते हैं। थर्ड टाइम ये ट्राई करते हैं बायर्स, लेकिन क्या सक्सेस मिलती है? नहीं मिलती है। सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, ये एक सप्लाई जोन है, सेलर जोन है। जब जब मार्केट यहाँ इसके आसपास आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है, प्राइस को नीचे लाया जा रहा है। तो हमें क्या मिलता है? ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये एक हो गया हमारी तरह रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगला इसका अगर चार्ट देखें, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का। ठीक, अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, जो ये कैंडल है वैसी कैंडल है जैसी पिछले डिमांड जोन में बनी थी, बड़ी सी वीक ऊपर गया था। अब यहाँ पे सेलिंग साइड है ये कैंडल। तो मार्केट देखो नीचे से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे इतने बड़ी मात्रा में देखो, इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेलर्स यहाँ पे आए हुए हैं जो प्राइस को नीचे लेके आते हैं, क्लोजिंग नीचे कर रहे हैं। गया बट यहाँ पे प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट हो गया, बायर्स यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए, नीचे ले आए सेलर्स। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया एक लेवल, एक इसको हमने मार्क कर दिया कि अब जब इसके ऊपर निकलेगा प्राइस, तभी यहाँ पे कुछ हम बाइंग वगैरह देखी जाएगी। नहीं तो ये हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक, सप्लाई जोन की तरह काम करने वाला है। तो हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया,
तो तुरंत हमारा माइंड गया कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, सप्लाई जोन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। थर्ड टाइम क्या, मार्केट ने फिर से यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन क्या वो ऊपर ले जा पाए, क्लोज कर पाए लेवल को, इस जोन को क्लोज कर पाए, इसको ब्रेक करके क्लोज कर पाए, नहीं कर पाए। मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आ जाती है इसी सप्लाई जोन से, जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, इसी जोन से हमारा यहाँ पे सेलर्स जो जोन बना हुआ है, यहीं पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हैं। जैसे ही इसके आसपास प्राइस आ रहा है, यहाँ पे सेलर्स हो जाते हैं एक्टिवेट, प्राइस को लेके आ रहे हैं नीचे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस हमने देखा था उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब जहाँ जब भी प्राइस आएगा, जो सेलर्स होंगे यहाँ पे बिकवाली होगी, यहाँ पे बेचा जाएगा, बेच के प्राइस को नीचे लाया जाएगा। बट हमें यहाँ पे कैंडल्स को देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न। जब भी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास जब हम ट्रेड लेंगे, तो हमें केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना, हमें वहाँ पे साथ में कैंडल्स भी देखनी है। कैंडल्स में देखना क्या है, पहली चीज़ एक तो रिजेक्शन। मान लीजिए सपोर्ट है तो रिजेक्शन हमें देखना है। दूसरा, रिजेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक, कि प्राइस नीचे तो गया पर रिजेक्ट होकर फिर ऊपर आ गया, क्लोज कर दिया। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ये हो गया सपोर्ट के लिए कि हमें बाई करना है अगर सपोर्ट पे, तो हमें ये कैंडल्स देखनी है। दूसरा हो गया रेजिस्टेंस के लिए, कि मान लो अगर हमें यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ये, और हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ भी एक आना चाहिए, क्या, रिजेक्शन आना चाहिए, प्राइस का रिजेक्शन आना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर जरूर गया था लेकिन रिजेक्ट होकर फिर नीचे आ गया। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसकी क्लोजिंग, ये एक रेड कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सपोर्ट जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। और वहाँ पे हमें कैंडल्स भी उस तरह की हमें मिलनी चाहिए कि यहाँ पे मार्केट का रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देखने को मिलनी चाहिए, मल्टीपल टच देखने को मिलनी चाहिए। 2 या उससे ज़्यादा टच हमें मिलेंगे तभी हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानते हैं। एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको मैंने थोड़ा और लगाया है, थोड़ा एडवांस चार्ट है। वहाँ पे एकदम सिंपल था, यहाँ थोड़ा एडवांस चार्ट है। मैं इसको भी समझाता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद प्राइस गया है ऊपर, ठीक, अगेन फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से प्राइस ने किया है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो हमने नीचे आया, हमने इसको, इस वाले लो को, हमने इस प्राइस को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ ये एक लो लग गया है मार्केट में। अब जब ये लो ब्रेक होगा तभी फर्दर यहाँ पे और सेलिंग आएगी, नीचे सेलिंग आएगी, नहीं तो भाई एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, डिमांड जोन की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, अब प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आ गया। तो जब ये नीचे आ रहा था हमने ये भी लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, इसको भी मार्क कर दिया। 2 लेवल हमने निकल के आ गए, पहला ये सपोर्ट जोन की तरह, दूसरा ये सप्लाई जोन की तरह, ठीक। अब जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तभी बायर्स आएंगे, और इसके ऊपर नीचे जब निकलेगा तभी इसमें सेलर्स आएंगे। अगेन मार्केट नीचे आती है, क्या मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर पाती है? नहीं। यहीं पे मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे मार्केट लेती है सपोर्ट। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, और एग्जैक्ट इसी लेवल पे लेता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस क्या होता है, नीचे आता है, अगेन फिर से सपोर्ट लेता है। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिया सपोर्ट, ठीक। लेकिन जो ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के जो प्रीवियस सपोर्ट है दोनों, ये और ये, इसके आसपास भी नहीं है। जैसे ही इस जोन के आसपास आ रहा है पूरा, वहीं पे बाइंग आ गई, फिर अगेन नीचे आया, अगेन क्या, फिर से बाइंग आ गई, फिर अगेन नीचे लाया गया, फिर अगेन बाइंग आ गई। तो इन अगर लोज को आप देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे लोज को देखो अब ध्यान से, एक भी लो ने अपने पिछले वाले लो को क्या टच किया, क्या ब्रेक किया? नहीं किया। ये लो इससे ऊपर बना हुआ है, ये वाला लो इससे ऊपर बना हुआ है, ये वाला लो इससे ऊपर बना हुआ है, ये वाला लो इससे ऊपर बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि बायर जो हैं वो धीरे धीरे प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। दो, अब ये तो स्ट्रांग ही बात हुई ना कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है,
बायर्स स्ट्रांग इसलिए हैं कि वो प्राइस को अब क्या है कि वो अपने जो प्रीवियस लोस के आसपास भी नहीं आने दे रहे हैं, उससे पहले ही जैसे उसके पास जाता भी है प्राइस उससे पहले ही वो ऊपर ले जा रहे हैं प्राइस को। एंड सेलर्स क्या हुआ है, सेलर्स तक अभी वो तो मार्केट अभी क्या ऊपर की तरफ गई ही नहीं है अभी तक। तो जैसे ही थोड़ा ऊपर जा रही नीचे आ रहा है, जैसे ही थोड़ा ऊपर जा रही नीचे आ रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए कि देखो ये एक जोन था, एक लेवल था, ये एक लेवल था, सेम लेवल से 2 बार यहाँ पे सेलिंग आती है। लेकिन आप सेलर्स भी देख सकते हो, जैसे बायर्स ने क्या वैसे सेलर्स भी कर रहे हैं कि प्राइस को यहाँ तक आने ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। जैसे थोड़ा ऊपर गया सेलिंग आ रही है, जैसे थोड़ा ऊपर गया सेलिंग आ रही है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बाई करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए? ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला हो गया। वहाँ तो हमें समझ में आ रहा था सिंपल कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और हमें बाई करना है कि सेल करना है। बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। पता तो हमें यहाँ भी चल गया कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, पर करें क्या, बाई करें कि सेल करें? तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, साइड वेज मार्केट। मतलब मार्केट एक रेंज में है। तो जब मार्केट एक रेंज में होती है तो सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बाई किया जाता है एंड रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे सेलिंग की जाती है। यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे टारगेट अपना निकाल दो, एग्जिट मार दो, या यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे निकाल दो। ओवरऑल ट्रेंड हमें इसमें तभी पता चलेगा जब ये लेवल है, ये दोनों लेवल हैं, ऊपर की तरफ ये और नीचे की तरफ इधर, ये दोनों लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक यहाँ पे हमें क्लियर ट्रेंड पता नहीं चलेगा। या तो ऊपर का लेवल ब्रेक हो, सप्लाई जोन जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो, या फिर ये सपोर्ट ये ब्रेक हो। दोनों में से कोई लेवल ब्रेक हो। सपोर्ट ब्रेक होगा तो सेलर्स आएंगे, मार्केट नीचे आएगी। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बायर्स आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इन सारे जो सेलर्स थे, ये जो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे थे, इन सबको ब्रेक किया गया। एंड जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो इम्पोर्टेंट था, वो भी हो जाता है ब्रेक। ब्रेक के साथ साथ क्या, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आती है। जैसे ही क्लोजिंग आती है मार्केट निकल जाता है ऊपर। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। एक लेवल का ब्रेकआउट आना, ये एक रेजिस्टेंस था, एक लेवल था, इसका आ गया ब्रेकआउट। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है, जैसे इसको मार्केट ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वैसे ही मार्केट यहाँ पे निकल जाता है ऊपर की तरफ। और जो सारे सेलर्स होते हैं ये हो जाते हैं ट्रैप, ये फंस जाते हैं, इनका घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है, ये अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं। और बायर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है, वो धीरे धीरे फिर अपना ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसे हम पहचान दें, अगर यही नीचे की तरफ ब्रेक करता तो यहाँ पे सेलर्स का घाटा होता, सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जो सेलर्स जो यहाँ पे बायर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता और सेलर्स का क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता, फिर यहाँ पे धीरे धीरे सेलर्स एंट्री बना रहे होते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। तो कैसे रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें पहचानना है और यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। सपोर्ट के आसपास बाइंग होगी, रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग होगी। क्लियर ट्रेंड हमें तभी पता चलेगा जब सपोर्ट ब्रेक हो या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो, दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक होगा, तभी इस रेंज से मार्केट बाहर निकलेगी और तभी हमें क्लियर ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट में बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, कि बाइंग ट्रेंड है या फिर सेलिंग ट्रेंड है। यहाँ पे ये हमें तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला हुआ है। तो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैं एक एडवांस पॉइंट और बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करो आप सब लोग, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद देखो ध्यान से कि थोड़ा नीचे आया हुआ है, इसको बोलते हैं पुल बैक या इसको भी बोलते हैं ब्रेकआउट टेस्टिंग। ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट आता है, अगेन फिर से ऊपर निकल जाता है। ठीक, देखो बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया, थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं एंड थोड़ा प्राइस को लाते हैं नीचे। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता है, जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए थे, जो लोग यहाँ पे चूक गए, ठीक, वो लोग क्या वेट कर रहे थे कि यार ब्रेकआउट आ गया तो हम बाई करेंगे, लेकिन बाई नहीं कर पाए ब्रेकआउट पे, वो लोग अब क्या वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जैसे ही पुल बैक लगेगा हम बाई करेंगे। जैसे ही मार्केट हमारे ब्रेकआउट जोन के आसपास आएगा, ये ब्रेकआउट जोन है, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट जोन के आसपास आएगा हम बाई करेंगे। तो जैसे इसमें पुल बैक लगता है ये लोग बाई करते हैं, जो लोग रह गए थे
इसमें कुछ बड़े फंड्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं, खासकर रिटेलर्स जो हमेशा बाई नहीं कर पाते टाइम से, तो वो वेट करते हैं कि ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद जब पुल बैक लगेगा तब हम बाई करेंगे। तो वो लोग जैसे ही बाई करते हैं फिर से प्राइस शूट अप हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है। तो इस तरीके से हम डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से हम इसमें ट्रेड करते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए कोई सपोर्ट है, थोड़ा हम पीछे जाते हैं यहाँ पे या इसी चार्ट में देख लेते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक, एक रेजिस्टेंस सामने में दिख ही रहा है। पहली बार यहाँ पे टच हुआ, दोबारा यहाँ पे टच हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया था, तो ये काम कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। पहले किसकी तरह काम कर रहा था? एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन अब जब इसका ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे, अब क्या ये रेजिस्टेंस रहा? नहीं। यहाँ पे काम करती है रिवर्स थ्योरी। रिवर्स थ्योरी क्या होती है कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो बन चुका है सपोर्ट। पहले ये था रेजिस्टेंस, लेकिन अब क्या, बायर्स का इसमें हो चुका है पूरा कंट्रोल। बायर्स ने इसमें कर लिया है पूरा कंट्रोल। अब ये बायर्स के हाथ में आ चुका है लेवल। तो जब बायर्स के हाथ में आ चुका है तो अब क्या, बायर्स इसको नीचे आने देंगे? प्राइस को नहीं आने देंगे। तो जब भी ये इस लेवल के आसपास आएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन था, इसके आसपास प्राइस आएगा, वहीं से फिर से बाइंग आ जाएगी, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो कैसे काम करेगा? अब वो काम करेगा सपोर्ट की तरह, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए सपोर्ट के लिए कि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। अब मान लो अगर कोई ये ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सपोर्ट लाइन है। प्राइस यहाँ पे आता है, ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे आता है, ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे आता है, ऊपर निकल जाता है। हर बार यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक है सपोर्ट। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो इसको कर देते हैं ब्रेक। जैसे इसको किया ब्रेक, इसके नीचे लगाए, इसको क्लोज कर दिया मार्केट ने, सेलर्स ने। ये अब काम करेगा कैसे? रेजिस्टेंस की तरह। क्यों? कैसे? देखो, प्राइस यहाँ ब्रेक किया, नीचे आया। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो जो ये लेवल था, जो पहले सपोर्ट था, ये अब काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो नहीं चाहते ना कि प्राइस जब फिर से दोबारा इसी जो ये लेवल था इसके ऊपर चला जाए, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। वो तो यही चाहेंगे ना, जो सेलर्स है वो तो यही चाहेगा जो ये लेवल था जिसको हमने ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे ही प्राइस को रखा जाए। तो जैसे ही जाएगा, यहाँ पे पुल बैक लेगा, यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे। सेलर्स क्या करेंगे? प्राइस को फिर से नीचे ले आएंगे, फिर ये ट्राई करेगा, फिर नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, कभी सीधी लाइन थोड़ी होता है। ऐसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में बन जाता है सपोर्ट, ठीक। अगर प्रीवियस चार्ट में मैं दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट की तरह काम करता। अब ये सपोर्ट है, जैसे मान लो ये, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, इसका जो पहले सपोर्ट था ये, अगर ये इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ आ जाता, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते। अब ये अगर यहाँ पे पुल बैक लेता भी तो ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करता, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता। पहले बायर्स के लिए सपोर्ट था ये, पर सेलर्स के लिए तो रेजिस्टेंस हो गया ना। अब जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को नीचे ले आएंगे। जो पहले सपोर्ट था अब वो बन चुका है रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं रिवर्स थ्योरी। जो पहले सपोर्ट था वो अब बन चुका है रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब बन चुका है सपोर्ट। तो ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे हम इसको ड्रॉ करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेड कैसे करें। एडवांस 2-3 पॉइंट आपको बताएं जो आपको लोग हज़ारों के कोर्स में भी नहीं बताते। 10-10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। सब बस ये स्ट्रैटेजी ले लो, वो स्ट्रैटेजी ले लो, यही सब करते रहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। एंड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो है। देखो, सपोर्ट में रेजिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल आता है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूविंग एवरेज आता है, ट्रेंड लाइन आता है,
पिवट पॉइंट आते हैं, अदर इंडिकेटर्स एंड टूल्स आते हैं कि कैसे हम पैरेलल चैन को यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत सारा, लेकिन अगर सबको मैं एक साथ बताऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में केवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं, आइडेंटिफाई करें, कैसे करें, होता क्या है ये सब समझा, ट्रेड कैसे करें ये सब समझा, रेंज साइडवेज मार्केट कैसे होती है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड ओवरऑल उसका ट्रेंड कैसे आएगा वो सब हमने समझा। जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तब यहाँ पे पूरा कंट्रोल बाहर आ गया है, और जो ये रेजिस्टेंस था ये बन चुका है सपोर्ट। तो अगले वीडियो में आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन पे कैसे बाई करें, कैसे सेल करें, मूविंग एवरेज को कैसे हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ले सकते हैं। वो इंडिकेटर है लेकिन उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। वहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर, वहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, जैसे 20 EMA हो गया, 50 EMA हो गया, 100 EMA हो गया, इन सब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे होता है, पिवट पॉइंट्स का यूज़ कैसे होता है, ये सारी बातें, पैरेलल चैन का यूज़ कैसे होता है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके अलग वीडियोज़ लेके आऊँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।